नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में अभ्यास सागर कवच, गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, क्वांटम कुंजी वितरण और प्रयागराज कुंभ 2029 की एआई आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय नौसेना से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में हिंद महासागर में किए गए अभ्यास सागर कवच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, बी, तटीय रक्षा प्रणालियों का एकीकरण और प्रतिक्रिया तत्परता, सी, गहरे समुद्र में खनन परीक्षण, डी, केवल पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, तटीय रक्षा प्रणालियों का एकीकरण और प्रतिक्रिया तत्परता। व्याख्या, अभ्यास सागर कवच का उद्देश्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस और अन्य तटीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार के समुद्री खतरे, घुसपैठ या आतंकी गतिविधि की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होती है। दूसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। इसरो के गगनयान मिशन की हालिया टेस्टिंग में क्रू एस्केप सिस्टम के किस पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? ए, केवल लैंडिंग की सटीकता, बी, किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित अलग करना, सी, सौर पैनलों का स्वतः विस्तार, डी, केवल रॉकेट की गति में वृद्धि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित अलग करना। व्याख्या, क्रू एस्केप सिस्टम गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है। यदि प्रक्षेपण के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो यह सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत और सुरक्षित रूप से अलग कर देता है, जिससे उनकी जान सुरक्षित रहती है। तीसरा सवाल, डिजिटल दुनिया से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए, केवल विकसित देशों में इंटरनेट का विस्तार, बी, डिजिटल अंतराल को कम करना और सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करना, सी, केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना, डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को पूरी तरह प्रतिबंधित करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, डिजिटल अंतराल को कम करना और सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करना। व्याख्या, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का उद्देश्य दुनिया के सभी देशों तक सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है, ताकि डिजिटल तकनीक का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंच सके। चौथा सवाल, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार खाद्यान्न बर्बादी रोकने के लिए भारत के किस मॉडल को वैश्विक सराहना मिली है? ए, केवल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, बी, ब्लॉकचेन आधारित सप्लाई चेन प्रबंधन, सी, निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध, डी, केवल अनाज भंडारण क्षमता में वृद्धि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, ब्लॉकचेन आधारित सप्लाई चेन प्रबंधन। व्याख्या, भारत के डिजिटल सप्लाई चेन मॉडल में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न की ट्रैकिंग बेहतर होती है, पारदर्शिता बढ़ती है और बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है। पांचवा सवाल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। हाल ही में हुई सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में किस वित्तीय साधन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया? ए, केवल सरकारी बॉन्ड, बी, ग्रीन सोवरेन बॉन्ड, सी, केवल विदेशी मुद्रा ऋण, डी, डिजिटल मुद्रा में व्यापार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, ग्रीन सोवरेन बॉन्ड। व्याख्या, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने और हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन सोवरेन बॉन्ड के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ई पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया है? ए, केरल, बी, उत्तर प्रदेश, सी, गुजरात, डी, कर्नाटक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, उत्तर प्रदेश ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। लोक सेवा केंद्रों के डिजिटलीकरण और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाओं के कारण राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। 7वां सवाल, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जा रहा है? ए. केवल उत्तरी ध्रुव, बी. दक्षिण एशिया के तटीय शहर, सी. मध्य अफ्रीका, डी. केवल अंटार्कटिका। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. दक्षिण एशिया के तटीय शहर। व्याख्या। WMO के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया के तटीय क्षेत्रों में हीटवेव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे जनस्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। 8वां सवाल। विज्ञान और तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। क्वांटम संचार के क्षेत्र में भारत की सफलता के लिए हाल ही में किस संस्थान ने सुरक्षित की डिस्ट्रीब्यूशन का सफल प्रदर्शन किया है? ए. IIT दिल्ली, बी. DRDO, सी. IISc बेंगलुरु, डी. BHEL। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. DRDO। व्याख्या। DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। यह तकनीक भविष्य में अत्यधिक सुरक्षित संचार और डेटा एन्क्रिप्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 9वां सवाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? ए. सिडबी, बी. वर्ल्ड बैंक, सी. नीति आयोग, डी. नाबार्ड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. सिडबी। व्याख्या। इस समझौते का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में MSME उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। 10वां और आज का अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश विशेष का यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। प्रयागराज कुंभ 2029 के लिए कौन सा नया डिजिटल सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई है? ए. केवल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन, सी. केवल स्मार्ट कार्ड सिस्टम, डी. केवल ऑफलाइन टोकन सिस्टम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन। व्याख्या। राज्य सरकार ने प्रयागराज कुंभ 2029 के लिए AI आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाना, भीड़ को नियंत्रित करना और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।